अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि हम मुसलमान साइंसदानों और उनकी इन्वेंशंस पर निगाह डालें, हम ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सी इस्लामी तहजीब थी कि जिसने इतनी शानदार इंसानी रवायात पर मबनी माशरे को भी और एक तहजीब को जन्म दिया। देखिए, इस्लाम की इस गैर मामूली ताकत का अंदाजा किए बगैर, इस बात को समझे बगैर कि वो कौन सी ज़ाहिरी बातनी और रूहानी ताकतें थी कि जिन्होंने इस्लामी माशरे को तश्कील दिया, कि उस जैसा माशरा ना तो उससे पहले कभी वजूद में आया, ना कभी उसके बाद वजूद में आया। ग्रीक्स और रोमन्स उससे पहले दुनिया में मशहूर समझे जाते थे फलसफे, आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स और सियासत के हवाले से। लेकिन एक बात जो ग्रीक और रोमन फिलॉसफी में या उनकी आइडियोलॉजी में हमें नजर आती है कि उसकी बुनियाद सेकुलरिज्म के ऊपर थी, उसकी बुनियाद दीनियात या रूहानियात पर नहीं थी। नतीजा यह था कि इल्म के तमाम जराए जो अल्लाह ताला ने इंसानों पर नाजिल किए हैं, उनमें से सिर्फ एक बहुत ही महदूद हिस्सा रोमन्स और ग्रीक्स के हिस्से में आया। इसी तरह अगर आज के दौर की आप जदीद तहजीब को देखें तो यह देखने में आंखें चकाचौंध करने वाली सिविलाइजेशन इसने बिल्ड की है, लेकिन इसके बावजूद इसके पास कोई स्पिरिचुअल या रूहानी या रिलीजियस डायमेंशन नहीं है। जब से चर्च और स्टेट को अलग करने की बात हुई है, जब से साइंस को सेकुलर कर दिया गया है, उस वक्त से आज के इस जदीद दौर में इस बात के बावजूद कि इंसान चांद पर पहुंच गया है, लेकिन जमीन में, दुनिया में जितना फसाद बर्पा किया गया है, उतना पिछले 10,000 साल इंसानी तारीख में कभी इतना फसाद बर्पा नहीं किया गया। आज की दौर की साइंस ना रूहानी और स्पिरिचुअल डायमेंशन को कबूल करती है और ना ही इसकी बुनियादें सोशल साइंसेस पर हैं। इसकी बुनियाद मादियत पर, इकोनॉमिक्स पर और दुनिया में इंसान के नफ्स और शहवत के गलबे को कायम करने के लिए आजकल की जदीद दौर, जदीद साइंस इस पर काम करती है। नतीजतन इसकी सोर्सेज ऑफ नॉलेज भी महदूद है। उसके मुकाबले में जब हम एक उस हैरत अंगेज तहजीब को देखते हैं जिसको हम कुरून उला के नाम से याद करते हैं, कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका आगाज फरमाया और वो तकरीबन 800 साल तक पूरी दुनिया पर हुकूमत करती रही, और एक हैरत अंगेज तहजीब ऐसी पैदा की कि जैसे हमने अर्ज किया कि खुद मगरिब के मौर्रिख, मगरिब के तारीखदान और उनमें अच्छे लोग अपने तमाम तर तासुब के बावजूद मजबूर हो गए इस बात को कहने पे कि इंसानियत ने उससे बेहतर तहजीब, उससे बेहतर सिविलाइजेशन, एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल ह्यूमन सोसाइटी और सिविलाइजेशन जो कई बर्रे आज़मों पर फैली हुई, इंसानों को जमा करके इंसानियत की फलाह और खैर के लिए काम करने वाली और उसके नतीजे में ऐसी इजादात करने वाली कि जो आज के दौर में भी नामुमकिनात लगते हैं कि उस वक्त के नॉलेज बेस और टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो चीजें कैसे इजाद की जा सकती थी। इन सारी तफसीलात पर जो मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है, हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एम्फसाइज करना चाहते हैं मुसलमानों के नॉलेज बेस पे कि मुसलमानों के सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या क्या थी और उस सोर्सेज ऑफ नॉलेज को मुसलमानों ने किस तरह इस्तेमाल किया। देखिए, सबसे फंडामेंटल नॉलेज बेस मुसलमानों का, जिसको बुनियाद बनाकर तमाम मुसलमान तहजीब कायम की गई, वो कुरान पाक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा जावेद मौजज़ा। और कुरान पाक बजाते खुद इस बात की दलील है कि सबसे फंडामेंटल बुनियादी सोर्स ऑफ नॉलेज स्पिरिचुअल, रूहानी, कुरान वही के जरिए नाजिल किया गया। इस कुरान को जब अल्लाह ताला ने वही के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया और हमारे आका और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को फिर आगे अपने सहाबा में और इंसानियत में फैलाया, तो यह बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि बगैर स्पिरिचुअल बेस के, बगैर एक रूहानी नॉलेज बेस के और उस रूहानी नॉलेज के नतीजे में, उस रूहानी उलूम के नतीजे में फिर दुनिया में मजहबी उलूम, फिक़ा, लॉ, फलसफा, सोशल साइंसेज, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ज्यूरिस्प्रूडेंस, मिलिट्री साइंसेज और सोशल साइंसेस को एस्टैब्लिश करने के बाद तीसरा डायमेंशन के फिजिकल साइंसेस पे जाके रिसर्च एंड डेवलपमेंट और तहकीक, ये तीन उलूम के ऐसे जाविये हैं कि ना तो कभी उससे पहले किसी सिविलाइजेशन ने इनको इस्तेमाल किया, ना उसके बाद आज तक किसी सिविलाइजेशन ने, आज की मगरबी तहजीब भी इन तीनों उलूम को इस्तेमाल नहीं कर रही। तो जो मुसलमानों के उरूज और कमाल की वजह थी, उसका मकसद, उसकी मकसद भी इंसानियत को फलाह और खैर पहुंचाना, चूंकि उसकी ग्राउंडिंग कुरान में और रूहानी उलूम में थी। कुरान साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किताब नहीं है, हिदायत की किताब है, लेकिन उसके बावजूद कुरान में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से जो बातें की गई हैं वो अपने वक्त से हजारों साल एडवांस्ड हैं। यानी 20वीं और 21वीं सदी में
انسان بات کرتا ہے ٹرانسلوکیشن آف فزیکل آبجیکٹس کی، یعنی مادی اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کی، ان کو روشنی میں، نور میں کنورٹ کرنے کی۔ آئنسٹائن کی ڈاکٹرن ہی یہی ہے کہ E=mc²، کہ انرجی جو ہے وہ اگر میٹر اور لائٹ کی سپیڈ کے ساتھ اس کا ایک توازن قائم کیا جائے تو مادہ، میٹر انرجی میں کنورٹ ہو کے اور انرجی دوبارہ میٹر میں کنورٹ ہو سکتی ہے۔ اور ہمیں اس کی مثال قرآن میں ملتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ان کے ایک درباری جن کے پاس الکتاب کا علم تھا، اور الکتاب یہی قرآن کا اساس، قرآن کی ایسنس ہے، جن کے پاس الکتاب کا علم تھا، انہوں نے ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے آنکھ جھپکنے میں ٹرانسلوکیٹ کر کے اس کو نور میں کنورٹ کر کے، انرجی میں کنورٹ کر کے دوبارہ ٹرانسفارم کیا انٹو اے فزیکل باڈی۔ اسی طرح ہم کو انبیاء کے حوالے سے جتنے واقعات قرآن میں ملتے ہیں، مثلا نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں قرآن میں آتا ہے کہ وہ تو میسو شپ بلڈر، وہ دنیا کا سب سے بڑا کروزر، اس زمانے کا ایک بحری جہاز انہوں نے تیار کیا جس میں انہوں نے اپنی تمام مخلوق کو لے کر اور جانوروں کو لے کر طوفان نوح میں اپنے آپ کو بچایا۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جلیل القدر بادشاہ کہ جیسی حکومت کائنات میں کسی کو نہیں ملی تھی جس کے وہ مالک تھے۔ ان کی حکومت، ان کی جو سائنسز تھی، ان کی جو نالج بیس تھا، جو سورسز تھے، جو علوم تھے جن کو وہ استعمال کر رہے تھے، وہ فزیکل بھی تھے، میٹا فزیکل بھی تھے، روحانی بھی تھے، ظاہری بھی تھے۔ جنات، اسپرچل فورسز ان کے ساتھ کام کرتی تھی میگا کنسٹرکشن پروجیکٹس کو مینج کرنے کے لیے۔ اسی طرح وہ جانوروں کی زبانیں سنتے تھے، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی۔ اسی طریقے سے ہمیں داؤد علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں ملتا ہے، وہ میٹلرجسٹ تھے، یعنی لوہے اور فولاد کو، ٹیکنالوجی کو مینج کرنا اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا ہوا تھا۔ انسانوں کی ہدایت، تزکیہ اور تربیت کے ساتھ ساتھ فزیکل علوم اور سائنسز میں بھی انبیاء ہمیشہ انسانوں کو گائیڈ کرتے رہے۔ ہمیں ذوالقرنین کا واقعہ ملتا ہے قرآن میں، یعنی تاریخ میں، انسان کی تاریخ میں پہلا ریکارڈڈ واقعہ کہ بائی میٹل ٹیکنالوجی، یعنی دو مختلف قسم کی دھاتوں کو ملا کر ایک نئی دھات بنانا جو دونوں سے زیادہ مضبوط ہو، اس کی مثال ہمیں ذوالقرنین کے حوالے سے ملتی ہے۔ جب انہوں نے یاجوج ماجوج کے خلاف جو دیوار قائم کی، اس میں جو قرآن واقعہ بیان کرتا ہے کہ انہوں نے لوہے کی چادریں لے کر اس کے اوپر تانبا اس کے اوپر انڈیل دیا، یعنی جو آج کے دور میں 20ویں صدی میں جو ٹیکنالوجی ڈیوائس کی گئی تھی کروم پلیٹڈ سٹیل کی، یعنی لوہے کے اوپر اگر کروم لگا دیا جائے تو وہ، اور بائی میٹل ٹیکنالوجی کے دو مختلف فولادوں اور دھاتوں کو ملایا جائے، اس کا ایگزیکٹ پروسیس ذوالقرنین کے حوالے سے قرآن میں دیا گیا۔